हरियाणा पुलिस जिसका नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग, जो दम भरती है जनता की सुरक्षा का, आम आदमी की सेवा का और उसके सहयोग का, आज कटघरे में है। आज शायद खाकी दागदार है किसी बेकसूर के खून के छींटों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। मैं हूं गुंजन और आज हम बात करेंगे खाकी के खौफ से खुदकुशी करने वाले एक बेकसूर के बारे में। दो प्रेमी, दोनों ने की भगवान और कोर्ट को साक्षी मानकर शादी। गलती सिर्फ इतनी कि शादी अंतर जातीय विवाह, लेकिन सिर्फ इतनी सी लव स्टोरी में कई विलन। अंतर जातीय विवाह होने के कारण लड़के को पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि लड़के ने खुदकुशी कर ली। हाथ लगा एक सुसाइड नोट। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एसपी शशांक आनंद, इंस्पेक्टर मनोज वर्मा, एएसआई राम भजन, एसएचओ अजीत सिंह। ये वो नाम हैं जिन्हें अखिल की सुरक्षा करनी थी, लेकिन इनकी वजह से ही अखिल ने मौत को गले लगा लिया। बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन अखिल ने मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें इन चारों के नाम हैं, जो चीख चीख कर इस बात की सच्चाई बयां कर रहे हैं। दरअसल अखिल चौहान ने 2 महीने पहले अंतर जातीय विवाह किया था। परिजनों के डर की वजह से उसने कोर्ट से सुरक्षा भी ले रखी थी, लेकिन यही सुरक्षा अखिल पर भारी पड़ गई। पुलिस प्रताड़ना का बेसिकली ये मामला है। पुलिस ने जो है वो लड़की उनके परिजनों के हवाले कर दी और इसमें पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पे 2 एफआईआर, पहले एक एफआईआर दर्ज की थी जिसे हाईकोर्ट ने क्वैशिंग के लिए कहा था, लेकिन 2 एफआईआर जो हैं उन्होंने 1 हफ्ते के अंतराल के अंदर दर्ज की, जिनमें से एक एफआईआर में 420, 467, 468, 471 जिनमें जो है आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया था। जबकि उसके खिलाफ इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा देने की जगह उसको प्रताड़ित किया। फलस्वरूप उसने जो है ये उसको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। सुसाइड नोट में लड़की के परिजनों के नाम भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे गए नामों को ध्यान में रखते हुए लड़की के परिजनों के साथ साथ आरोपी पुलिस वालों को भी नामजद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चार तो जो परिजन है, पुलिस जो जिसके ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, उसमें बाई नेम है हरभजन सिंह थानेदार, बाई नेम है। एसपी शशांक आनंद का भी नाम लिया जा रहा है। मनोज वर्मा सुसाइड नोट में है, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। सुसाइड नोट कब्जे में ले लिया ना, तो मामला दर्ज हुआ उनके खिलाफ भी। तो सुसाइड नोट में है तो नामजद तो होगी। तो अब क्या कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी की अभी तो अपनी हमारी टीम गई भी है और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी करके आगामी कार्रवाई करेंगे। हरियाणा पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक बार फिर से युवक ने की आत्महत्या। मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां करीब 2 महीने पहले अंतरजातीय विवाह कर चुके अखिल चौहान नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली है। मामला अगर बात करें तो लड़की के परिवार वालों और पुलिस की मिलीभगत के चलते जो है लड़के के परिवार वाले और लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और लड़के पर जो है गिरफ्तारी का दबाव डाला जाने लगा था, जिस कारण जो है लड़के ने सल्फात खाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लड़की के परिवार वाले और आधा दर्जन भर पुलिस वालों को दोषी करार दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमल मिडा, खबरें अभी तक, करनाल। तो सारा मामला क्या है ये तो आपने देख लिया। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस से मिस्टर डीपी कौशिक हैं, वेलकम सर, वेलकम। और उसके बाद इंसाफ मंच से हैं मिस्टर राजेश यादव, नमस्कार सर। और उसके बाद हैं पूर्व एडीजीपी हरियाणा मिस्टर रेशम सिंह जी, सर नमस्कार, वेलकम। इतना सारा मामला, इतनी गुत्थी है, जो कल हुआ वो सब आपने देखा। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व एडीजीपी हरियाणा मिस्टर रेशम सिंह जी। रेशम सिंह जी, ये पूरा मामला आपने देखा, क्या है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये है कि उनका आपस में प्यार जो था उसमें शादी हो गई, जिसमें पुलिस की प्रोटेक्शन में वो थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा केस जो पुलिस ने दर्ज किया है उसमें ये कहा है कि उसमें धोखाधड़ी की है। 467, 468, 471, 420 दफ़ाएँ लगाई गई हैं। ये तो बड़ा सीरियस मामला है। ये इस तरह के केस में ऐसा मामला दर्ज नहीं होता है। तो इसमें जो है तफ्तीश किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले या पुलिस लड़की वाले कोई भी कसूरवार हैं,
उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। पुलिस को ऐसा कोई हक नहीं कानून देता कि वो इस तरह के गलत झूठे मुकदमे दर्ज करें और किसी को ऐसा विवश कर देंगे वो अपनी जान ही ले लें। जी रेशम सिंह जी, आपने ये बात कही कि ये बहुत अनयूजुअल लग रहा है कि इस तरह के मामले आप लड़के पर थोप दें, तो क्या आपको लग रहा है कहीं ये चीज़ें प्लान्ड हो सकती हैं? क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया, ऐसा पता भी चला है कि लड़की के घर वालों में से कई लोग पुलिस में हैं। जी ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो मुकदमा जो बता रहे हैं दर्ज किया है उसमें ऐसा कौन से कागजात इनके हाथ में आए हैं जो 467 और 468 लगाई है दफ़ा, तो वेरी सीरियस ऑफेंस। और उसमें मतलब लड़की से धोखाधड़ी की, झूठे सर्टिफिकेट दिखाए, झूठी सारी बातचीत करी, झूठा सर्टिफिकेट, झूठा मैरिज, ये बात बनती नहीं है, कोई लगता नहीं मुझे। अदरवाइज़ जो है जो उस लड़के ने सुसाइड किया है उसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी कसूरवार है या कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैं डीपी कौशिक जी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि भाई सरकार आपकी, पुलिस वाले आपके, ऐसी क्या सीख दे रखी है कि इस तरह के मामले अक्सर ही देखने में आ जाते हैं? देखिए मैडम, सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता। ये अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस को मेरे ख्याल से अच्छी तरह तफ्तीश करनी चाहिए थी पहले। अब बात जहाँ तक डीजीपी साहब बता रहे थे, इस तरह की जो, मैं भी धारा के बारे में मुझे ही पता है, ऐसी तो कोई धारा नहीं लगनी चाहिए इन केसों के अंदर। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो उनको कोई अलग से एजेंसी भेज उनकी जांच करा लेनी चाहिए या कोई दूसरा डिप्यूट कर देना चाहिए, एसपी दूसरा। बाकी गलत है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। चलिए राजेश यादव जी, आप इंसाफ मंच से हैं, आप बताइए कि आपका जो मंच है अब आप इसके लिए क्या करेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले ये एक मामला है, बड़ा गंभीर मामला है, दर्दनाक मामला है कि किसी घर का चिराग उजड़ गया। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा विस्तार में जाएं। देश में पुलिस की जो है सिस्टम, ट्रेनिंग का सिस्टम है, पुलिस की छवि अंग्रेज़ों के टाइम में जो कानून बनाए गए थे उसके तहत पुलिस की स्थापना हुई, वो एक अत्याचारी की छवि थी। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए और लोगों का दमन करने के लिए पुलिस का गठन किया था। लेकिन आज भी पुलिस की मानसिकता लगभग वही है। जब मानसिकता इतने बड़े स्तर पर अत्याचारी की, आत्ताई की है, तो ईमानदार अफसर भी होते हैं पुलिस में, लेकिन उनको वो दब जाते हैं, उनकी दिखाई नहीं देते। दूसरा, आज भी विशेषकर आप देखेंगे तो पुलिस में भर्ती से लेके, तबादले से लेके, पदोन्नति से लेके हर चीज़ में राजनीतिक प्रभाव होता है। राजनीतिक प्रभाव से नियुक्तियां की जाती है, भर्तियां की जाती है। तो जब पुलिस में आदमी भर्ती होता है तो उसको ये पता होता है कि मैं इसके थ्रू भर्ती हुआ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमतौर पर ऐसे मामलों में क्या होता है, ये अभी मुद्दा है, अब तो ये मीडिया बहुत जागरूक है, तो मीडिया के द्वारा, नहीं तो ऐसे मामले आज से 5-7 साल पहले तो सामने नहीं आ पाते थे। तो जो इस तरीके के जो अपराध करते हैं पुलिस में, उनको पता है कि जो हमारी जांच करने वाले लोग हैं वो भी हमारे ही अपने, हमारा कुछ बिगड़ना तो है नहीं, इसीलिए वो इतनी हद से अमानवीयता की हद भी पार कर जाते हैं। और इस मामले में भी यही हुआ। दूसरा, इसमें हमें समाज का देखना पड़ेगा। हमारा देश, वैसे तो हम कह रहे हैं 21वीं सदी में हम अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, हम अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं, हम चाइना की बराबरी कर रहे हैं। चाइना में तो कहीं नहीं होता ऐसा। चाइना में तो एक सबको अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने की। लेकिन हमारे यहाँ मानसिकता है जो पुरुषवादी मानसिकता है कि मेरा अगर जो लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया तो मेरी सोच हो जाती है दूसरी कि यार उससे गलती होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो मेरी लड़की को लेकर कोई लड़का भाग गया तो मैं उसका खून कर दूंगा क्योंकि उसने पाप कर दिया। तो ये दोनों चीजें आपस में। रही बात इस मामले की तो बिल्कुल इसमें तय है कि इस तरीके की जब संगीन धाराएं लगाई है, एडीजीपी साहब कह रहे हैं, तो ये मामला सीबीआई से जांच हो और कठोर से कठोर इसमें जो भी शामिल हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई राजनेता शामिल हो, चाहे लोग हो, उसको सजा मिलनी चाहिए जरूर। जी, हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार के सवाल हो इस मुद्दे से आपके जुड़े तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो फ़ोन लाइंस जो हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आपके पास आते हैं रेशम सिंह जी, ये बताइए कि सर ने कहा कि इस तरह की नीतियां हैं कि अगर प्रेमी युगल हैं, उन्होंने शादी कर ली, अंतर्जातीय विवाह हुआ, तो बड़ा गलत मान लिया जाता है। लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ पूर्व आप एजीडी रहे हैं, एडीजीपी, तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्या ये प्लान्ड हो सकता है? क्योंकि अगर युवक की बात करें तो उसने सिक्योरिटी मांगी थी, शादी जब हो गई उसके बाद उसने सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी में जो लोग थे इन्वॉल्व उन्हीं ने इतना प्रताड़ित किया कि लड़के ने खुदकुशी कर ली। तो क्या ये प्लान्ड या कोई प्लॉटेड हो सकता है क्या? तो कानून के तौर पे तो ये लड़की ने जो किया कोई ऑफेंस नहीं है। शादी वो कर सकते हैं, अपनी पसंद से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान है जिसमें उनको रोका जाए। लेकिन हाँ, जो माँ बाप है वो अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं, इसलिए वो लड़के के खिलाफ कंप्लेंट भी कराते हैं। अगर वो दोनों बालिग हैं तो वो ऑफेंस नहीं बनता है, चाहे वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ है या माँ बाप के हक, मतलब
उन्होंने लड़के लड़की ने अपनी बिना पूछे किया है, उसमें कोई ऑफेंस तो नहीं बनता है। लेकिन जहाँ तक प्लानिंग की सवाल है, ये इसके बारे में तो ऑफ हैंड ये नहीं कहा जा सकता जब तक इसकी इंक्वायरी ना हो। ये ज़रूरी है कि जो ये केस हुआ है ये बड़ा सीरियस है, ये इतना आसान नहीं है और पुलिस वालों को डबल सज़ा होती है। कानून में ये है कि अगर वो उसी ऑफेंस को किसी आम आदमी ने किया है, उसको अगर 3 साल की सज़ा, पुलिस वाले को 7 साल की सज़ा होती है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि एक होम ग्राउंड हो गया पुलिस वालों के लिए कि उन्होंने ये किया तो कहीं बच के निकल जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से तफ्तीश होती है, तो कहीं वो इस तरह के चीज़ें ले आए कि भाई ऐसा हमने नहीं किया, या किसी तरह के वो अपने फेवर में कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी कर दें कि भाई हमने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा कहीं पॉसिबल हो सकता है क्या? दो पुलिस वाला हो, जो कोई भी हो, अपने हक में तो कोई न कोई अपने वो विटनेस लाएगा, कोई एविडेंस लाएगा कि मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन ये कानून में जो है कि जो व्यक्ति, आम व्यक्ति जो क्राइम करता है उसको सज़ा कम है, वही अगर क्राइम पुलिस वाला करता है उसको सज़ा ज़्यादा। क्यों? कि वो कानून का रक्षक है और उसी को अगर वो तोड़ता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर ये बात सही है, मुझे इतना ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन अगर सही है तो इसकी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए ताकि आम लोगों को ये लगे कि इस पर कोई दबाव नहीं है और ये अपने आप के अफसरों को या पुलिस वालों को किसी को बचा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए ये तो मतलब इसकी तफ्तीश फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। जी, किस तरह की सज़ा हो सकती है? क्योंकि अगर बात करी जाए तो SHO, ASI और SP तक के नाम इसमें शामिल हैं, तो किस तरह की सज़ा हो सकती है? देखो, जो उसने सुइसाइड किया है, जो अगर उसे पोस्टमार्टम में भी सुइसाइड आता है, अगर चोट की वजह से तो अलग बात है। अगर उसमें सिर्फ लिखा कि जिसने जहर खा लिया, सुइसाइड किया, तो तब 306 लगता है, ताकि वो ही इज़ फोर्स्ड टू कमिट सुइसाइड। जी, कौशिक जी आपके पास आएंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई खुदकुशी की खबरें कई बार इस तरह की पुलिस प्रताड़ना से जो आती हैं, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग पॉजिटिव भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जब ये चीज़ें आती हैं तो डायरेक्ट टारगेट ही पुलिस वालों या सरकार के ऊपर होता है, तो आप अपनी सफाई में इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सरकार का जहाँ रवैया होता है, सरकार कभी कोई भी किसी की सरकार हो, वो कभी भी किसी को ऐसे कर्म करने के लिए नहीं बोलती। जहाँ पुलिस वालों का मैटर आता है कि सरकार ने ये तो नहीं कहा होगा भाई तुम मुझसे मिले हुए या कोई तुम ऐसा काम करो। हमारी खासतौर पर हमारी हुड्डा सरकार तो बिल्कुल भी इस तरह के जो कार्य हैं उनके लिए तो हम हमेशा साफ हैं। जो भी माँ बाप उनके जो चाहेंगे, जो भी एजेंसी कहेंगे वो डिपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसके लिए ये नहीं है कि भी किसी ने अगर अपराध किया तो अपराध को माफ किया जाएगा, ऐसी सरकार कभी भी नहीं अलाउ करती है हमारी सरकार में। सिर्फ पुलिस दोषी पुलिसियों को, अगर पुलिस में इसमें दोषी हैं तो दोषी कोई भी हो, पुलिस वाला हो या चाहे लड़के ने खुद हो, बाकी तो केस की तहकीकात या सुसाइड उसके पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बाकी जो भी जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी सरकार उसके लिए वचनबद्ध है, जो भी काम करना होगा सरकार करेगी। पर राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्रेम विवाह करना कोई गैर कानूनी चीज़ है? लेकिन अगर उस लड़के ने किया भी तो इतनी सख्त सज़ा उसे क्यों मिली कि वो बिछड़ ही गए दोनों? देखिए, प्रेम विवाह करना कोई गैर कानूनी नहीं है और देश का संविधान हर देश के बालिग को जिसकी उम्र 18 साल हो जाए अपना जीवन साथी और अपना जीवन चुनने का अधिकार देता है। जी। प्रेम विवाह कहीं गलत नहीं बताया गया, ना अंतर जातीय विवाह कहीं गलत बताया गया। जी। लेकिन हमारा जो समाज है, समाज में पुरुष प्रधान जो हमारा समाज बनाया गया है, सदियों से औरत को शोषित किया जा रहा है, औरत को उपयोग और उपभोग की वस्तु समझा जाता है। आज क्या हो रहा है कि आज जो औरतें हैं वो भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही है हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो। तो जो पुरुष की वादी मानसिकता है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि भाई एक औरत जो मेरे लिए सदा मेरे घर का चूल्हा ही जलाने के लिए थी या मेरे घर का पोछा लगाने के लिए थी, आज वो मेरे ऊपर अफसर बन गई या आज वो मेरे बराबर में खड़ी हो रही। तो एक पुरुषवादी मानसिकता है जो इसका वो। दूसरा, जो समाज तथाकथित जिसको समाज कहते हैं, समाज हमारा उस हिसाब से विकसित नहीं हो पा रहा। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ एक प्रेम विवाह कोई जोड़ा कर लेता है, 80% केसों में लड़की के माँ बाप को एक लेवल के बाद जाके वो माँ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि वो उसकी संतान होती है। लेकिन समाज उसको ताने दे के उसको। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हुआ है, लड़के के माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, लड़की वाले नहीं एक्सेप्ट कर पाए इस चीज़ को। ऐसा जो लड़के के माँ बाप को जो है, लड़की वाले जो हैं, अब उसमें ये वही बात आ जाती है कि लड़की वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने देखा लड़की वालों ने कि भाई मेरी लड़की तो मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मेरी लड़की ने गरीब से शादी कर ली। बात वही है कि मेरी लड़की ने गरीब से प्रेम क्यों किया।
बात उसमें आप देखिए। पर यहाँ पर बात अमीरी गरीबी की नहीं है, अंतर जातीय विवाह की बात नहीं है। नहीं, अंतर जातीय विवाह, मैं ये कहता हूं अंतर जातीय विवाह एक नेता का लड़का करता है उसके लिए तो कोई नहीं कहता, एक बड़े उद्योगपति का करता है उसके लिए तो, अंतर धर्म विवाह कर लेते हैं उसके लिए तो कभी हल्ला नहीं मचता, हम उनको वोट भी देते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। सिर्फ बात यह है सामाजिक स्थिति कि मेरी सामाजिक स्थिति ऊंची है और मैं लड़की का पिताजी हूं, अगर जो मेरी लड़की किसी गरीब से प्रेम कर लेती तो अपराध कर रही है। ठीक है, ये ही है कि जब तक हम इस समाज को जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक औरत को मान सम्मान से जीने का हक नहीं देंगे, उसके पूरे अधिकार नहीं देंगे, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। चलिए, एक जवाब हमें मिला है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि फोन लाइन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही, इस मुद्दे से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।